आज हम लोगों की जो 16.1 एक्सरसाइज है, 16.1 एक्सरसाइज हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। देखो, चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। चैप्टर का नाम खुद में ही एक है, प्लेइंग विथ नंबर्स, राइट। तो अब तुम सोच लो कि कितना प्यारा और कितना अच्छा चैप्टर होगा ये। हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में थोड़ा सा लिटिल बिट सा कंफ्यूजन हो जाता है, जो कि होना लाजमी है। बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ वेरी 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 इजी एक्सरसाइज। आपको बस अपना छोटू सा ना ब्रेन चलाना है, जो कि मैं पूरा ट्रस्ट करती हूँ कि तुम चला सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करें सवाल करना। एकदम आपको यहाँ पे बोला है कि कुछ 2 डिजिट्स, कुछ 3 डिजिट्स नंबर्स को हम या तो आपस में ऐड कर रहे हैं या तो उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ ऑपरेशंस कर रहे हैं उनके साथ। और इस ऑपरेशन के दौरान जो आपका क्वेश्चन है, यानी कि आपने जिन 2 डिजिट नंबर्स को ऐड किया है या फिर आपने जिन 2 डिजिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया है या मल्टीप्लाई किया है, उनको बेसिकली आपके सामने अननोन कर दिया गया। उनमें से एक आधी डिजिट आपके सामने अननोन कर दी गई और आपको ये बताना है कि जो आंसर आया वो क्या होगा। और उन्होंने आपको आंसर भी दिया है और उस आंसर में भी कुछ डिजिट्स उन्होंने क्या कर दी, अननोन कर दी, राइट। तो आपको वो जो आपके अननोन जगहें हैं, आपको अपनी उन अननोन जगहों को ही फिलअप करना है, बस खत्म। ठीक है, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। जैसे कि पहले वाले सवाल के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है 3a + 2 और 5 बराबर। ठीक है, अब देखो ये वाला जो नंबर a है, ये वाला नंबर a आखिर ऐसा कौन सा नंबर रहा होगा, ध्यान से सुनना, ताकि जब हम उसमें 5 को ऐड करें तो हमें हमारे आंसर में क्या मिले, आखिरी डिजिट 2 मिले। पहले बात तो आप ये ध्यान रखो कि आपको जब भी इस तरीके का कोई सवाल आएगा एडिशन वाला, कि इसमें क्या ऐड किया होगा ताकि हमें ये फलाना फलाना आंसर मिला होगा, उसमें जो भी आपके पास अननोन क्वांटिटी होगी, वो अननोन क्वांटिटी हमेशा ध्यान रखना आप लोगों की एक सिंगल डिजिट होगी। सिंगल डिजिट में क्या क्या आता है तुमको तो पता होना चाहिए, है ना। सिंगल डिजिट में होता है आपका 0 से लेकर कहाँ तक की क्वांटिटीज़, आप लोगों की 9 तक की क्वांटिटीज़। तो वही है, मतलब तुम्हारे दिमाग में गलती से भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए मैडम 17 ऐड करेंगे, मैडम 27 ऐड करेंगे, मैडम 32 ऐड करेंगे, ऐसा नहीं। अगर तुम सोच रहे हो कि उस अननोन जगह की जगह पर तुम क्या पुट करोगे, तो तुम्हारे दिमाग में एक ही ख्याल आना चाहिए, वो ये कि वहाँ पर जो भी पुट होगा वो सिंगल डिजिट वाला ही पुट होगा, बस बात खत्म। ठीक है, तो अभी आपके पास जो ए फॉर एप्पल है, उसकी जगह में ऐसा कौन सा नंबर लिखूं ताकि मेरा जो आंसर आए, उस आंसर की, मेरा आंसर 2 नहीं आना चाहिए, उस आंसर की लास्ट डिजिट 2 होनी चाहिए, ये हमको सोचना है। ठीक है, ये हमको सोचना है। तो इससे रिलेटेड वैसे तो आप अपने माइंड के अंदर भी कैलकुलेशन कर सकते हो, बट मैं स्टिल सजेस्ट करूँगी, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत है, थोड़ी इफ़िशेंसी अभी आने की है, तो ऐसे केस में आप रफ में कैलकुलेशन ज़रूर करें। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ए में, ठीक है, ए ऐसा क्या लें ताकि उसमें 5 ऐड करने के बाद जो आंसर हमको मिले, उस आंसर में डिजिट क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आंसर 2 आना चाहिए, मैं ये कह रही हूँ कि आंसर ऐसा आना चाहिए कि उसमें डिजिट 2 आपको दिखे। ठीक है, उसमें डिजिट 2 आपको दिखे। सो देयरफॉर अब अपना पूरा दिमाग लगाएं, क्या करें। किसी ने बोला मैडम 1 ऐड कर दो, अच्छा चलो शुरू करते हैं 0 से। किसी ने कहा मैडम 0 ऐड कर दो, मैंने कहा यार 0 + 5 अगर होगा तो आंसर तो 5 आएगा और हमको तो आंसर में 2 होना, एटलीस्ट डिजिट तो 2 होना, तो ये नहीं हो सकता। फिर ऐसे ही हम लोग डिस्कशन करते गए कि चलो मैडम एक काम कर लेते हैं, 1 रख लेते हैं, मैंने बोला नहीं चलेगा। सामने वाले ने बोला मैडम 2 रख लेते हैं, मैंने बोला भाई ये भी नहीं चलेगा। फिर ऐसे करते करते हम लोगों ने एक एक करके जितने भी हमारे पॉसिबल डिजिट्स थे
उनको पुट करना वहाँ पर शुरू किया। ठीक है, अभी 9 आया, देखो ये भी नहीं चलता। फिर मैंने 5 पुट किया ए की जगह तो 10 आया, ये भी नहीं चलता है। फिर मैंने वहाँ पे 5 की जगह 6 पुट किया तो वो कितना आता है, 11 आता है, ये भी नहीं चलता है। फिर हमने बोला कि अच्छा ए की जगह 7 पुट करते हैं ताकि 7 + 5 जब आपस में ऐड हो तो 12 आए, और आपको देखो आपकी आखिरी डिजिट 2 चाहिए थी और आपको मिल गई। इसका मतलब ज़रूर वहाँ पे ए की जगह पे क्या रखा गया होगा, 7 रखा गया होगा, ताकि उसके रखने की वजह से आप लोगों को वहाँ पर क्या मिला है, आप लोगों को वहाँ पे 2 मिला है। इज़ इट क्लियर मैंने क्या कहा है बराबर? क्या यहाँ तक की कोई बातचीत में कोई दिक्कत तकलीफ? तो ऐसे ही केस में आपको सोचना पड़ता है कि हम लोग क्या रखें, है ना। तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे कि यहाँ पे ज़रूर हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख रही हूँ, ए की वैल्यू क्या रही होगी, 7 रही होगी, तभी तो देयरफॉर, ठीक है, तभी तो देयरफॉर आप लोगों का 7 और 5 ये दोनों ऐड होकर 12 मिला होगा। ठीक है, जब 12 होकर मिला तो उसकी जो वंस प्लेस है, उस वंस प्लेस में यानी कि आखिरी प्लेस पे हमको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। और यही तो हम चाहते थे कि एक ऐसा नंबर रखें जिसकी वंस प्लेस पे आपको क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। तो देखो हमें उसकी वंस प्लेस पे क्या मिल गया है, हमें उसकी वंस प्लेस पे 2 मिल गया है। सो देयरफॉर आप लोगों के ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 7 है, ये बात कंफर्म हो गई। तुमने बोला अरे वाह मैडम हिप हिप हुर्रे पार्टी, ठीक है, मैंने बोला हाँ यार पार्टी, लेकिन क्वेश्चन में तो फिर एक गड़बड़ हो गई। अब क्या गड़बड़ हो गई, क्वेश्चन में अब बी क्या है वो भी तो पता लगाना है। तुमने कहा कि अरे मैडम वो कहाँ कठिन है, मैंने बोला कैसे करोगे। तुमने कहा कि मैडम अगेन आप रफ में आओ, मैंने बोला अच्छा चलो रफ में आ गई, बताओ सिखाओ। तो आपने मुझे कहा कि देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन था वो 3A था, फिर इधर पे 2 था, इधर 5 था, इसके नीचे 2 था, इसके नीचे B था, बराबर। मैंने बोला हाँ। अब तुमने मुझे कहा कि देखो मैडम अभी A की वैल्यू कितनी आई है, मैंने कहा A की वैल्यू 7 हो गई। तुमने बोला कंफर्म है, मैंने बोला हाँ कंफर्म है। तो तुमने मुझे कहा कि मैडम अगर A की वैल्यू 7 आपका कंफर्म है, अगर आप A की जगह 7 पुट करेंगे तो आपका आंसर 12 आएगा। आपका 2 तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और आपका जो 1 है वो देखो ऊपर कैरी हुआ है। ये 1 कहाँ से आया है, कैरी होकर आ गया है ना। ये 1 कहाँ से आया है, कैरी होकर आया है। तो आप जब इन सबको जब आप ऐड करोगी, क्योंकि ऐड ही करने को बोला है ना क्वेश्चन में, तो 3 + 2 5, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है, 6 है ना, बराबर। तो यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है, 6। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारा आंसर कैसे आया। अभी हम लोगों को ये भी तो बताना है कि वहाँ पे स्टेटमेंट की आंसर कैसे आया, हमें वो भी तो बताना है। तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे कि पुटिंग A = 7, ठीक है, हमने A = 7 पुट किया। देन अगर आप ऐसा करते हो तो जो आपका कैरी ओवर हुआ, कौन सा नंबर कैरी ओवर हुआ, क्योंकि 7 और 5 दोनों को ऐड करके 12 आया, 12 का 2 तो वहाँ लिखा हुआ है बट 1 नहीं है, देयरफॉर कैरी ओवर कितना हुआ है, 1। सो अगर कैरी ओवर 1 होगा और हम पूरी तरीके से अगर मैं रफ में कैलकुलेशन करके देखूं तो मेरे पास मेरे B की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। मेरे पास मेरे B की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चीज़ कंफर्म की कि हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे B की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, जो भी नंबर आप अज्यूम कर रहे हैं वो आप लोगों का सिंगल डिजिट ही होगा। आप ये सोच रहे हो कि A की जगह 11 आएगा, 12 आएगा, 92 आएगा, तो ऐसा नहीं होगा, सिंगल डिजिट। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल में मूव करें। तुमने कहा हाँ चलो करते हैं। सेम टू सेम वैसा ही सवाल आपको अभी यहाँ बाजू में दिया है। बोल रहा है 8 के साथ मैं A की वैल्यू को क्या ऐड करूँ ताकि आखिरी में मुझको 3 मिल जाए। अब तुम अपने दिमाग में कैलकुलेशन करो, रफ में मत करो, है ना, छोटे बच्चे थोड़ी ना हो, स्मार्ट बच्चे हो।
8 में अगर मैं 0 ऐड करूँगी तो क्या मिलेगा? 8, नहीं चलता। 8 में अगर मैंने 1 ऐड किया क्या मिलेगा? मैडम 9, नहीं चलता। 8 में 2 ऐड करूँगी क्या मिलेगा? 10, चलेगा क्या मैडम? नहीं चलेगा। 8 में कितना ऐड करो? 3, कितना आएगा? 11, नहीं चलता। तो तुमने बोला कि अच्छा ठीक है, आप 8 में 5 ऐड करो, क्योंकि आप लोगों का 8 + 5 13 होगा और आपको चाहिए भी 3 है। यानी कि यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो कितनी होगी? 8, सॉरी a की वैल्यू यहाँ कितनी होगी? 5, क्योंकि उसमें था कि जब 8 + 5 करें तब हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 13, बराबर बराबर। हियर a = 5, देयरफॉर जब आप 8 + 5 करेंगे तो आपको आंसर 13 मिलेगा, जिसमें आप यहाँ पे बड़े गर्व से लिख सकते हैं कि इस आंसर की जो यूनिट प्लेस है, जो इसका वंस प्लेस है, वो 3 है और हमको चाहिए भी 3 था। सो देयरफॉर हम इस बात को कंफर्म करते हैं कि हमारे पास a का आंसर कितना है? 5 है। बट अभी तो हमने a निकाला है, अभी तो हमको क्वेश्चन में b भी निकालना है। देखो वही सेम कहानी। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है 4, फिर यहाँ पे a, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, आपने इनको प्लस किया है सच दैट कि यहाँ पर आपका कौन सा आंसर आया होगा? CB3। अब आप मुझे क्या बोल रहे हो? अब आप मुझे ये कह रहे हो कि मैडम a की वैल्यू कंफर्म हो चुकी है, a की वैल्यू को कंफर्म करके हम लोग कितना पुट करेंगे? a की वैल्यू 5 पुट होगी। अब तुम सोचो, अगर सही में a की जगह 5 होगा और सही में वहाँ पे 5 और 8 को ऐड करोगे तो 13 आएगा, तो यानी कि ये बाजू में 1 के ऊपर क्या हो जाएगा? कैरी क्रिएट होगा। 1 के ऊपर क्या होगा? कैरी क्रिएट होगा। और जो कैरी वाला नंबर होता है उसको हम ऐड कर देते हैं बाकी के अदर नंबर से। प्लस करना आता तो है ना यार? पता चले मैं प्लेइंग विद नंबर सिखा रही हूँ, पता चल रहा है कि तुम्हें ऐड करना ही नहीं आता है, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है मैडम, हमें ऐड करना आता है। ओके देन वेल गुड। अब मुझे बताओ क्या हो जाना है? इनको अगर आप ऐड करेंगे 9 + 1 10, 10 + 1 14, इसका मतलब यहाँ पे ऐड करके आपका नंबर आएगा 14। तो अगर यहाँ पे नंबर 14 आएगा इसका मतलब क्या है? आपका B 4 है और आपका C यहाँ पे 1 है। ठीक है, आपका B यहाँ पे 4 है और आपका C यहाँ पे कितना है? 1 है। तो यहाँ से क्या हमें ये चीज़ें क्लियर हो गई? हो गई। लेकिन इसको लिखना पड़ेगा प्रॉपर्ली। सिर्फ इतना लिख देना कि यहाँ पे B बराबर इतना, C बराबर इतना, A बराबर इतना, ऐसा नहीं है। स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें हमने किया क्या है? इसमें हमने कुछ नहीं किया मैडम। हमारे पास जो A की वैल्यू आई थी, हमने उस A की वैल्यू को 5 कर दिया वहाँ पे पुट। 5 करने की वजह से वहाँ पे कैरी क्रिएट हुआ। कितने का कैरी क्रिएट हुआ? 1 का। फिर कैरी क्रिएट होने के बाद जब हमने चीज़ों को ऐड किया तो वहाँ से हम ये कंफर्म हो गए कि B हमारा 14 है और C हमारा 1 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे B हमारा 4 है एंड हम लोगों का जो C है वो कितना है? 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपको नंबर्स मिलते हैं प्लस वाले तो आप उनकी कैलकुलेशंस को इस तरीके से करते हो। ये अपना दिमाग लगाते हो कि आखिर क्या लिया गया होगा ताकि हमारा ये आंसर आए। ठीक है, तो देखो मैंने 2 क्वेश्चंस आपको प्लस वाले कराए हैं। अब आपकी एक्सरसाइज 16.1 में मैं तुमसे इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना कि क्वेश्चन नंबर 4 तुम कर लोगे। नहीं मैडम, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मैडम अभी तक ऊपर में सिर्फ एक ना मतलब अननोन आता था, यहाँ पे देखो ना 2 अननोन आ रहा है। नहीं बनेगा। चलो ठीक है, मान लेते हैं नहीं बनेगा। मैं सिखाती हूँ, सिखाना शुरू करूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से सीखना क्वेश्चन नंबर 4 को। कई लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत दिक्कत होती है। चलो देखते हैं क्या है। आज हम लोग बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 तक ही डिस्कस करेंगे। आप लोगों के देखो ये एक्सरसाइज में टोटल कितने सवाल हैं? 10 सवाल है ना? लेकिन हम लोग डिस्कशन से क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करेंगे आधे। बाकी के जो आधे सवाल हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, चलो सोचो। अब देखो क्या है, अभी तक हमने जो बाकी के ऊपर के क्वेश्चन दिए उसमें यहाँ पे कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ आता था, जिसकी हेल्प से हम ऐसा सोचते थे कि आखिर B की वैल्यू क्या रखी होगी
ताकि ऐड करने के बाद वो आखिरी डिजिट मिले, राइट, हम लोग यही सोचते थे, बराबर। लेकिन इस बार तो मैडम यहाँ पे आखिरी कुछ लिख कर ही नहीं दिया है। देखो ना, क्वेश्चन नंबर 1 में भी लिख कर दिया था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में भी यहाँ लिख कर दिया था, बट यहाँ पे इस बार लिख कर नहीं दिया है, ठीक है। इस बार यहाँ पे लिख कर क्या है, आपको चीज़ें नहीं दी है, बराबर। ओ माय गॉड, तो इस बार अगर यहाँ पे चीज़ें दी ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे? हेलो, हाँ कैलाश बोलो। अच्छा, ठीक है, मैं वहाँ पे कॉल कर देती हूँ, शाम तक वो लोग भेज देते हैं, ठीक है। हाँ, तुम्हारा क्या सब्जेक्ट है? बी है ना? ठीक है, मुझे एक बार व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो सब्जेक्ट्स क्या क्या है, मैं उनको बोल देती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो देखो वहाँ पे कैसा है, अब यहाँ पे आपको नंबर ही नहीं दिया हुआ है, तो अब आपको अब कैसे करेंगे? हम लोग बहुत टेंशन में आ गए। तो ऐसे केस में आप पहले आखिरी से शुरुआत नहीं करेंगे, आप बाजू वाले से यानी कि लेफ्ट वाले पार्ट से शुरुआत करेंगे। देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे 3 है, आप अपना दिमाग लगाओ कि ज़रूर इस एस में ऐसा क्या ऐड किया होगा, ठीक है, ए में 3 ऐड किया होगा ताकि मुझको मेरा आंसर 6 मिले। तो आप ये सोचो कि ए की कौन सी वैल्यू 3 में ऐड की जाएगी ताकि ए की वैल्यू 3 ऐड करने से हमारा आंसर 6 आ जाए। एकदम गलत, बिल्कुल भी ऐसे मत सोचना, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसे मत सोचना, कभी भी शुरुआत ऐसे लेफ्ट वाले पार्ट से मत करना, एकदम नहीं करना, ठीक है। अगर कोई बोले भी कि अच्छा यहाँ पे वैल्यू नहीं दी है तो इसलिए लेफ्ट वाले पार्ट से शुरुआत करना है, बिल्कुल नहीं करना। शुरुआत हमेशा राइट टू लेफ्ट होगी। क्यों? हमेशा अपन राइट टू लेफ्ट ही जाएंगे। क्यों जाएंगे यार राइट टू लेफ्ट? उसका एक ही रीज़न है कि अगर आप राइट टू लेफ्ट जाते हो, ठीक है, अगर आप राइट टू लेफ्ट जाते हो तो राइट टू लेफ्ट जाने पर चीज़ें कैरी होती हैं, ये पता है ना, ऊपर के 2 इलस्ट्रेशन से, है ना, बराबर, ठीक है, ये चीज़ पता है ना कि चीज़ें क्या होती हैं, कैरी होती हैं। और अगर आपने मान लेते हैं चीज़ों को राइट टू लेफ्ट नहीं किया, अगर आप अगले जैसे लेफ्ट टू राइट कर रहे हो तो कैरी वाले नंबर को आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। तो कभी भी गलती से भी अगर आपको कोई बोले भी, आपके अंदर से ये फीलिंग आई कि चलो एक काम करते हैं राइट वाले में, क्योंकि नीचे में कोई नंबर नहीं दिया है, सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है ना, तो ऐसे केस में भाई तू लेफ्ट से कर ले, ऐसा कभी मत करना, हमेशा चीज़ें राइट से ही करनी है। इसीलिए मैंने कहा कि लोगों को यहाँ दिक्कत होती है चीज़ों को। अब क्या करें? अब आपको ना अपना पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था? सिंगल डिजिट पुट कर करके देखना पड़ेगा, ठीक है, सिंगल डिजिट पुट कर करके आपको देखना पड़ेगा कि क्या अच्छा ऑप्शन क्रिएट हो सकता है। जैसे कि मैं इसका रफ में काम कर रही हूँ, ये रफ वाला काम करना बहुत ज़रूरी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। आपने कहा कि मैडम एक काम करते हैं कि लेट बी की वैल्यू रख लेते हैं 0। मैंने बोला रख लो भाई। अगर मैं b की वैल्यू 0 रखूँगी तो यहाँ देखो 0 आ जाएगा। a को कुछ मत करना, हाँ, a को कुछ मत करना। अब देखो यहाँ 6 रहेगा और यहाँ a रहेगा। तो एक बात बताओ, 0 + 7 कितना होगा? 0 + 7 होगा 7। इसका मतलब ज़रूर यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी? a की वैल्यू 7 आएगी। और अगर यहाँ पे a की वैल्यू 7 आएगी तो इसका मतलब यहाँ पे भी a की वैल्यू को 7 ही होना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी a लिखा है, यहाँ पे भी a लिखा है। इसका मतलब दोनों जगह सेम ही वैल्यू रहेगी, अलग अलग नहीं रह सकती। तो अगर मैं b की वैल्यू को 0 रख लेती हूँ तो 0 + 7 करने से आंसर 7 आएगा, तो मेरे a की वैल्यू बन जाएगी 7। और अगर यहाँ की a की वैल्यू 7 है तो ऊपर वाली a की वैल्यू भी 7 होगी। और अगर वो वाले a की वैल्यू 7 है तो ऊपर का 7 और नीचे का 3, ये दोनों आपस में ऐड होकर 10 बन जाएगा। और हमको तो लेकिन नीचे यहाँ क्या चाहिए? 6, क्योंकि इन दोनों का एडिशन होकर तो आंसर कितना आ रहा है? 10, लेकिन हमको आंसर कितना चाहिए? 6। इसका मतलब हमने जो ये अज्यूम किया है कि b की वैल्यू 0 रखेंगे, ये अजम्पशन हमारा गलत है, ठीक है, ये अजम्पशन हमारा गलत है। तुम्हें इस तरीके से सोचना पड़ेगा एक एक नंबर्स के साथ।
जब तुम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाओगे ना, तब ये सारा काम मेंटली तुम अपने दिमाग में कर लोगे, बट अभी के लिए प्रॉपर तरीके से स्टेप्स के साथ करें। फिर आप अज्यूम करिए कि लेट बी की वैल्यू, चलिए मैडम इस बार कुछ और रखते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप 0 के बाद 1 को ही पुट करके देखें। हाँ, थोड़ा सा आपका टाइम लग सकता है ज़्यादा, एक एक नंबर को पुट करके देखने में ज़्यादा वक्त लग ज़रूर सकता है, लेकिन गड़बड़ होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। खैर, बट मेरा मन कर रहा है कि मैं बी की जगह चलो एक काम करते 3 पुट करके देखती हूँ। ऐसे ही तुम्हें सिखाने के उद्देश्य से बता रही हूँ मैं। तो मैंने बी की जगह 3 पुट किया, देखो क्या हो जाएगा, ए वैसे का वैसी, बी की जगह 3, नीचे 7 वैसे का वैसी, बाजू वाला 3 वैसे का वैसी, यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। अब देखो मैंने बी की जगह क्या पुट किया है 3, तो 3 और 7 आपस में नो डाउट ऐड होंगे। 3 और 7 को अगर आप ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 10। क्या मैं यहाँ पे ऐसे 10 लिख दूँ इडियट जैसे? नहीं, 10 की जो आखिरी डिजिट है हमको वो लिखनी है। 10 की जो आखिरी डिजिट है हमको वो लिखनी है। तो 10 में आखिरी डिजिट क्या होती है? 0 होती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लोग यहाँ पे 0 लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। और जो 1 बचेगा उस 1 को क्या करेंगे? ऊपर कैरी करेंगे। ऊपर क्या करवाएंगे? उसको कैरी करवाएंगे, ठीक है। उसे क्या करवाएंगे? कैरी करवाएंगे। ओके मैडम, ठीक है, डन, ठीक है, पक्का पक्का, ठीक है, ओके। अब लेकिन ए क्या होगा? अब देखो यहाँ पे ये जो नंबर आया, यहाँ पे क्या आया? ये 0 आया। यही 0 आपका ए है। अगर यहाँ वाला ए 0 है तो इसका मतलब यहाँ वाला ए भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो आपको अब इन 3 क्वांटिटीज़ को ऐड करना है। और देखो इन तीनों को ऐड करके 6 आ रहा है क्या? नहीं मैडम, इन तीनों को ऐड करके 6 नहीं आ रहा है, इन तीनों को तो ऐड करके 4 आ रहा है। तो इसका मतलब बी की वैल्यू को 3 लेना ये भी गलत है। फिर क्या करें? अब कुछ और नंबर ट्राई करते हैं। तो चलिए यहाँ पे बी की वैल्यू को 5 लेते हैं। डन, यहाँ पे बी की वैल्यू को क्या लेते हैं? 5। तो जब मैं बी की वैल्यू को 5 लूँगी तो यहाँ आएगा ए, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा 6, यहाँ पे आएगा ए। बी की वैल्यू को क्या लेना है? 5 लेना है, ठीक है। बी की ओके, तो 5 और 7 ये दोनों ऐड होकर बनाएंगे 12, और 12 में का जो 2 है वो यहाँ लिखा जाएगा और 1 कैरी होगा। ये 1 जो गया है ये कैरी में गया है। अब देखो जो 2 है यही आप लोगों का क्या है? ए। और अगर यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है तो यहाँ वाले ए की वैल्यू भी कितनी होगी? 2 होगी। अब आप ऐड करके देखो सारे लोगों को, क्या आपका आंसर 6 आ रहा है? तो देखो आपने 1 को ऐड किया, आपने 2 को ऐड किया, आपने 3 को ऐड किया। अरे हाँ यार, आंसर तो 6 आ रहा है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो बी की वैल्यू है वो 5 रही होगी और ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी रही होगी? यहाँ पे ए की वैल्यू 2 रही होगी। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। लेकिन मैडम इसको लिखेंगे कैसे? यार वही लिखना पड़ेगा। ये जो तुमने पूरा का पूरा लेट वाला काम किया है ये पूरा काम तुम्हारे रफ में होगा, और फेयर में तुम बस इतना लिखोगे कि यहाँ पे ही आपका जो बी है ये बी की वैल्यू कितनी रहेगी? आपकी 5 रहेगी। तो देयरफॉर ताकि जब हम 7 + 5 करें तो आंसर हमारा 12 आए, ठीक है, बराबर। और अगर आंसर हमारा 12 आएगा तो हम क्या लिखेंगे कि हम लोगों ने पुटिंग 2 एट यूनिट प्लेस या फिर वंस प्लेस। वंस प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे? हमारे 2 को रखेंगे, और जो 1 आएगा उस 1 को हम लोग क्या कर देंगे? हम लोग कैरी ओवर कर देंगे 1 को। और अगर हमने 1 को कैरी ओवर किया, ठीक है, अच्छा, और अगर यहाँ पे 2 पुट किया तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ए की वैल्यू हमारी कितनी है? 2 है। ए की वैल्यू कितनी है हमारी? 2 है, ये बराबर। तो जब आपको ना पहले और दूसरे क्वेश्चन में आखिरी राइट साइड का नंबर यहाँ नीचे लिख के दिया हुआ रहता है तो काम करना बहुत ही आसान हो जाता है, ट्रस्ट मी। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे आपको वो राइट साइड का जो नंबर है अगर वो ना दिया जाए और फिर आपको काम करने को कहा जाए तो गलती से भी ये मत करना कि लेफ्ट से शुरू कर लेते हैं। चलो लेफ्ट में सोचते हैं कि आखिर ए में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि 6 आ जाए। फिर कई बच्चे, शैतानी बच्चे, सोच भी लेते हैं
कि अच्छा 3+3 करेंगे ताकि 6 आ जाए। फिर वहाँ पे हम लोग ए की जगह क्या डाल देते हैं, वहाँ पे वो लोग ए की जगह बड़े मज़े से अपना, 1 मिनट, हाँ, फिर वो लोग बड़े मज़े से ए की जगह अपना क्या डाल देते हैं, ए की जगह अपना बड़े मज़े से 3 डाल के 3+3 6 कर देते हैं और यहाँ पे भी 6 लिख देते हैं। तो ऐसा कार्य कृपया करके ना करें। हमेशा शुरुआत आपको राइट टू लेफ्ट ही करनी है, ठीक है। एडिशन वाले सवाल हो गए, ओके हो गए। अब आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन था। अरे यार ये तो बहुत ही आसान है। हाँ, बस यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ पे भी ए होगा और यहाँ पे भी ए होगा। मतलब एक ऐसा नंबर रखो, मतलब जो आपको सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना है और दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आए वो आपका आंसर भी कैसा होना चाहिए, वही सेम नंबर होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता इससे आसान सवाल तुम्हें दुनिया में कहीं मिलेगा। इससे आसान यार क्या मिलेगा। तुम बोलोगे क्या करेंगे मैडम बताइए थोड़ा सा। तो देखो, अगर तुमने इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन कि अगर तुमने ए की जगह 2 रखा होता और 2 × 2 किया होता तो ये वाला ए आ जाता, ये वाला ए आ जाता, ठीक है, ठीक है। अच्छा 1 मिनट रुकना। नहीं कलश, वो लोग प्रॉपर तरीके से PDF भेजते हैं, वो जैसे ही मुझे अभी मिल जाएगी मैं तुम्हें फॉरवर्ड करती हूँ, ठीक है। मैंने उनको मैसेज डाल दिया है तुम्हारे सब्जेक्ट्स के साथ, वो लोग बनाकर PDF भेजते हैं, तो मैं तुम्हें फॉरवर्ड करूँगी, तो प्रिंट आउट निकाल लेना या फिर ज़ेरॉक्स कर लेना। खैर, तो देखो अगर मैंने ए की वैल्यू को 2 रखा तो 2 × 2 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो फिर 4 आ जाएगा। हमें एक ऐसा नंबर रखना है जिसको मल्टीप्लाई करने से सब कुछ हमको सेम 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 मिले। तो हम वहाँ पे क्या रखें यार, किसको रखें बताओ। अच्छा एक डाउट ये आता है मैडम 1 रख लेते हैं। बिल्कुल 1 रख सकते हो, ठीक है, एकदम रख सकते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 ए और इनको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे ए आना चाहिए, यहाँ पे 9 आना चाहिए। तो किसी का मन किया कि मैडम एक काम करो, लेट ए की वैल्यू 1 कर दो, क्योंकि 1 × 1 1 होता है। आपने दोनों सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया और आंसर भी आपको सेम मिल गया। लेकिन 1 रखने में ना दिक्कत है। क्या दिक्कत है मैडम, देखो अगर मैं यहाँ ए की जगह 1 रख दूंगी और मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 × 1 1 तो आ जाएगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भी तो 1 ही आएगा। और लेकिन यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे 9 चाहिए है, ठीक है, हमको यहाँ पे 9 चाहिए। डन। तो इसका मतलब ए की जगह आपको यहाँ पे 1 तो नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे आपको ए की जगह 1 बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कुछ और सोचो। अरे यार अब क्या करें, कौन से ऐसे 2 नंबर्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके यार सेम मिल सकता है। तो देखो 1 × 1 को करते तो 1 मिल जाता, 2 × 2 को करते तो 4 मिलता, ये तो नहीं चलेगा। 3 × 3 को करते तो 9 मिल जाता, ये भी नहीं चलेगा। 4 × 4 को करते तो 16 मिल जाता, ये भी नहीं चलेगा, सेम आना चाहिए। 5 × 5 को करेंगे तो 25 मिलेगा, हाँ ये चलेगा। क्यों, क्योंकि देखो इसकी आखिरी यूनिट डिजिट भी 5 है, तो ये चल सकता है। 6 × 6 को करेंगे तो 36 मिलेगा, हाँ ये भी चल सकता है, क्योंकि देखो इसकी भी आखिरी डिजिट 6 ही है। तो आप इस बार 5 रख के देखो या इस बार आप 6 रख के देखो। तो मेरा ऐसा मन किया कि चल यार इस बार एक काम करते हैं, 6 रख के देखते हैं। तो मैंने डिसीजन लिया कि चलो यहाँ पे ए की वैल्यू 6 रखो। अगर आप खुद सोचो, अगर आपने ए की वैल्यू 6 रखी, 1 6 6 मल्टीप्लाई, देखो 6 6 36, यहाँ पे 6 आएगा, ऊपर कैरी हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 1 6 और 6 + 3 ये कितना हो जाएगा आपका 9, यानी कि 96, ठीक है। बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का 96। डन। यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोगों का 96। डन। अच्छा तो ये तो हमको चाहिए भी था, हमको भी यहाँ पे 9 चाहिए था। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू को आपका क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, ताकि जब 6 × 6 हो तो आंसर 36 आए, ठीक है। जिसमें हम लोग उसकी 1s प्लेस पर, है ना, 1s प्लेस पे किसको रख लेंगे, 1s प्लेस पे हम उस 6 को रखेंगे, ठीक है, वो क्योंकि वो 1s डिजिट है। बराबर, whose 1s प्लेस इज 6। एंड साथ ही साथ में हम लोग कैरी ओवर किसको करेंगे, साथ ही साथ में हम 3 को कैरी ओवर कर देंगे, ताकि वो 3 जब पूरा मल्टीप्लाई ऐड वगैरह होगा तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 9। सो देयरफॉर ए की वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, 6।
तो कभी भी अगर ऐसा दिखे कि किसी सेम नंबर को रख के मल्टीप्लाई करना है और तुमने पगले समान वो 1 × 1 × 1 कर दिया, तो वैसा कार्य कभी मत करना। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। फिफ्थ वाला मैं करवा के दे रही हूँ और सिक्स्थ वाला क्वेश्चन मैं तुमको होमवर्क दे रही हूँ, क्योंकि देखो सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे भी अपन को बुद्धि लगानी है कि 3 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि जो आंसर आए उस आंसर की भी लास्ट डिजिट वही सेम चीज़ आए। ये लो बताओ क्या करें। तो देखो थोड़ा रफ कर लेते हैं। 3 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा जो आंसर आएगा वो उस आंसर की डिजिट क्या होगी, 0। अरे वहाँ यानी कि 0 वो नंबर हो सकता है। चलो लेकिन बाकी पॉसिबिलिटीज भी वर्कआउट कर लेते हैं। 3 को अगर मैं b की वैल्यू 1 रख के सॉल्व करती हूँ तो आंसर आएगा 3। हमें ऐसा नंबर चाहिए कि b की भी वही वैल्यू होनी चाहिए और आंसर की भी वही सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो ये तो गलत है, आंसर 3 आ रहा है और रख हम 1 रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर हमने और सोचा कि अब हम क्या कर सकते हैं, तो आपके दिमाग में आया अच्छा मैडम 5 रख के देखो। मैंने बोला क्यों? तुमने बोला मैडम 3 × 5 = 15 होगा और देखिए ये वाली आखिरी डिजिट और आपकी रखी हुई वैल्यू मैच करेगी। मैंने बोला हाँ यार 5 रख सकती हूँ मैं। तो आपने बोला कि मैडम 5 रख लो। मैंने बोला 0 भी तो रख सकती हूँ। तो देखो ऐसे और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि ये रख सकते हो, वो रख सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, बट हम लोगों को एक एक वैल्यू डाल के देखना पड़ेगा कि किसके लिए आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये पहले तो मैं जो मैंने रफ काम किया है इस रफ काम को थोड़ा सा यहाँ से अपन लोग हटा देते हैं, है ना। हमारी जगह को ये घेर रहा है, इसको थोड़ा नीचे ले आए। खैर अब हमें स्पेस मिले तो मैंने बोला कि चलो एक काम करते हैं, b की जगह 0 पुट करके देखते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने देखो तुम्हें रफ में बताया है 0 पुट करने से जो आंसर आ रहा है उसकी भी आखिरी डिजिट 0 है। तो यानी कि यहाँ पे b की वैल्यू कितनी होगी, 0। अगर मैं b की वैल्यू 0 रख लेती हूँ, अगर मैं b की वैल्यू 0 रख लेती हूँ तो 0 × 3 ये आपका 0 आ जाएगा बराबर। तो इसका मतलब हाँ 0 मतलब b को 0 रखा जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि रख लो, इससे आगे के मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी सोचना है कि a की वैल्यू क्या होगी। अब आपको a के बारे में सोचना है कि a ऐसा कौन सा नंबर रखें जिसको मल्टीप्लाई करने से वही सेम नंबर मिल जाए। तो तुमने बोलोगे अरे मैडम अभी तो हमारी बातचीत हुई, आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में भी आपको देखो 0 ही मिलेगा। बट यहाँ पे 0 नहीं रख सकते क्योंकि आपको जो भी चीज़ मिलेगी ये 2 डिजिट की मिलेगी और 0 रखने पे आंसर 0 आ जाएगा, यानी कि सिंगल डिजिट। तो कुछ और रखेंगे। तो अभी अभी हमारा डिस्कशन हुआ था कि मैडम आप 5 भी रख सकते हो क्योंकि 3 × 5 = 15 होता है, आपको अपना मल्टीप्लाई किया हुआ नंबर भी 5, आंसर वाला नंबर भी 5। तो मैंने बोला हाँ यार, तो इसका मतलब यहाँ पे हम b की जगह पे क्या a की जगह पे क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हियर आपका जो a है उसकी वैल्यू कितनी है, 5 है, ताकि जब हम उस a और 3 को मल्टीप्लाई करें तब मल्टीप्लाई होके जो हमारा आंसर आए वो 15 आए। और देखो हमें यहाँ पे हमारा जो a है वही सेम नंबर यहाँ पे भी होना चाहिए, तो हमने मल्टीप्लाई 15 से किया और जब हम 15 को लिखेंगे तो देखो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ मिलेगी जो ऊपर मल्टीप्लाई की है। सो देयरफॉर अगर कोई मेरे से पूछेगा कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, मैं कहूँगी 5। कोई मेरे से पूछेगा यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, मैं कहूँगी 0। कोई मुझसे ये पूछेगा कि यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू कितनी होगी, देखो 15 पुट करेंगे तो ये वाला जो 1 नंबर है ये हमारा क्या कहलाएगा, c। ठीक है, तो खैर प्लेइंग विथ नंबर्स है तो एक अच्छा सा टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा आपसे मेंटल मैथ से करवाता है जो कि करना ज़रूरी भी है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क दिया जा रहा है। देखो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है, सिर्फ नंबर चेंज किया है। तो इतना तो तुमसे यार बनना चाहिए, अगर इतना नहीं बना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 ये मैं आपको होमवर्क नहीं दे रही हूँ, ये मैं आपको करवा कर दूंगी। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि अगर आपने इतना सीखा है तो उसके बेसिस पे उतना आपको क्वेश्चन नंबर 6 बनाना ही बनाना है। ठीक है, तो फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ रोकते हैं। इसके आगे वाली क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे।
हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले, जो हमारे इसी एक्सरसाइज का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है